नमस्ते भैया, प्रणाम। तो आज हम मिलवाने वाले हैं सलग्रामी फील्ड में। ये भैया हैं जो कि सर एकेडमी चलाते हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि सर आप जॉब क्यों नहीं लिए, ये काम क्यों करते हैं। मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। मैं माँ काली फिजिकल का ट्रेनर हूँ। मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। मैं अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जॉब इसलिए नहीं ले पाए हैं क्योंकि जिस समय हम तैयारी कर रहे थे पटना में, कुछ दिन हम दिल्ली में रहे। वहाँ पे दोनों जगह तैयारी करते करते एयरफोर्स का मेरा एग्ज़ाम निकला, फर्स्ट लेवल का। एयरफोर्स में कुछ रीजन के कारण मेडिकल में छटा गए और मेरी लिस्ट से बाहर हो गए। ठीक, उसके बाद कुछ दिन के बाद धीरे धीरे रहते रहते हम आर्मी का तैयारी चालू कर दिए करने के लिए। अपने घर पे ही ग्राउंड में कर रहे थे। लगभग हम 2 साल आर्मी का तैयारी किए, तब मेरा कटियार ARO में मेरा रनिंग क्लियर हो गया। जब मेरा रनिंग क्लियर हुआ तो हम दिल्ली चले गए पढ़ाई करने के लिए। लगभग 2.5 महीना 3 महीना तक हम वहाँ पढ़ाई की। ठीक है, कोई रीजन, ये कोरोना जो उस टाइम चल रहा था, उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। तो हम उस समय वहाँ दिल्ली से यहाँ आने वाले थे, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि दिल्ली से चलते चलते हम सफ़र से आ रहे थे। मेरा एग्ज़ाम था कटियार ARO में। तो वहाँ से आते आते कुछ दिन के बाद पता चला, रास्ते में ही पता चला, लगभग हम दानापुर तक पहुँच गए थे। रास्ते में पता चला एग्ज़ाम पेंडिंग हो गया, मतलब डेट आगे बढ़ चुका है कोरोना के कारण। जब धीरे धीरे यही कारण हुआ कि 2-3 साल कोरोना रहा, धीरे धीरे इसी तरह करके मेरा डेट बढ़ते गया आगे चल। तो जब ये कुछ दिन के बाद कोरोना के कारण जो ये सरकार, जो बीजेपी की सरकार था, वो क्या किया, अग्निवीर ला दिया। जब अग्निवीर ला दिया तो हम लोग के, जब उन लोग का मंथन चल रहा था कि जो पेंडिंग भर्ती वाले युवक हैं 1.5 लाख, उसको आखिर क्या किया जाए। तो हम उस समय सोचे आखिर कोई रीज़न होगा, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम हो जाएगा। पढ़ाई करते रहे दिल्ली में। तो पढ़ाई करते करते मेरा रीज़न यही बस हुआ कि कुछ दिन के बाद पता चला कि आर्मी का तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, तीनों मिल करके मेरा एग्ज़ाम को कोरोना के कारण बहाना दे करके ये सरकार रद्द करवा दिया। जब मेरा एग्ज़ाम ही रद्द हो गया तो अब हम उस लायक का रहे नहीं, इसलिए तो आप ये कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद हम धीरे धीरे कंपटीशन तैयारी कर रहे थे। तो हम सोचे कि अगर मेरा जॉब नहीं हुआ ना, हम 100 को फौजी को बना देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग भैया का कितना बड़ा सोच है। उसके बाद भैया का कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि खुद नहीं बने लेकिन बनवाना है, बहुत सारे स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है। तो अगर अभी भी मेरा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम जीत जाते हैं तो मेरा पेमेंट और वर्दी वापस हो जाए। तो आप लोग सुन लिए ना, कितना इस देश का, मतलब जिस देश का ही मतलब प्रधानमंत्री ये चोर हो, निकम्मा हो साले, मतलब इतना अच्छा आदमी देखिए, खुद नहीं बने लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को चला रहे हैं। लेकिन इन पे कोई, मतलब इंसान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पे कोई ध्यान नहीं है। देश में मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान ही नहीं है।